अपनी दुआओं में जो उसका जिक्र करता है वो भाई है जो खुद से पहले अपनी बहन की फिक्र करता है। भाई बहन के इसी अटूट रिश्ते को दर्शाता है हमारा आज का ये वीडियो। राजस्थान के दो विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सालासर धाम और जीण माता मंदिर इसी बहन भाई के प्रेम के प्रतीक हैं। आइए जानते हैं कैसे। सन 1811 में सालासर में बालाजी की मूर्ति संत मोहनदास जी को ही मिली थी और उन्होंने इस मूर्ति की स्थापना की थी। मोहनदास जी की बहन कान्ही का विवाह सालासर में हुआ था। एकमात्र पुत्र उदय के जन्म के कुछ समय पश्चात ही उनके पति का निधन हो गया और मोहनदास जी अपनी बहन और भांजे को सहारा देने के लिए सालासर आकर उनके साथ ही रहने लगे। मोहनदास जी बचपन से ही संत प्रवृत्ति के थे। वो बहन के परिवार को पालने के लिए सालासर आए थे। उनकी मेहनत से कान्ही के खेत सोना उगलने लगे, अभाव के बादल छट गए और उनके घर हर याचक को आश्रय मिलने लगा। और बहन की मृत्यु के बाद बहन के स्मारक के पास ही उन्होंने भी जीवित समाधि ले ली थी। मोहनदास जी बहन की सेवा के लिए सालासर आए थे और बहन की सेवा के लिए आज तक यहीं हैं। बहन भाई का ऐसा स्मारक आपको पूरे विश्व में यहीं मिलेगा। सालासर धाम जाएं तो भाई बहन के निश्चल प्रेम के प्रतीक कान्ही बाई के स्मारक और मोहनदास जी की समाधि के दर्शन अवश्य करें, जो मंदिर के पास में ही है। समाधि के पास ही एक धूणा भी है जो मोहनदास जी महाराज ने अपने हाथों से प्रज्वलित किया था। ये धूणा तब से ही प्रज्वलित है। श्रद्धालुजन इस धूणे की बबूत भी अपने साथ ले जाते हैं। इस धूणे के दर्शन के बिना यहाँ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। आइए अब आपको जीण माता और उनके भाई हर्ष के अटूट प्रेम के बारे में बताते हैं। अरावली की सुरम्भ घाटियों में निवास करती है यह अनोखी चमत्कारी देवी। ये मंदिर 1200 वर्ष पुराना बताया जाता है। इस मंदिर के पास ही पहाड़ की चोटी पर उनके भाई हर्ष भैरवनाथ का मंदिर है। माना जाता है कि जीण माता का जन्म चौहान वंश के राजपूत परिवार में हुआ था। वह अपने भाई हर्ष से बहुत स्नेह करती थी। उनका अपने भाई से इतना स्नेह उनकी भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। एक बार जीण माता, जिनका कि वास्तविक नाम जयंती बताया जाता है, अपनी भाभी के साथ तालाब पर पानी लेने गई। पानी लेते समय ननद भाभी में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि हर्ष किसे ज़्यादा स्नेह करता है। इस बात को लेकर दोनों में ये निश्चय हुआ कि हर्ष जिसके सिर से पानी का मटका पहले उतारेगा वही उसको अधिक प्रिय होगा। ननद भाभी दोनों मटका लेकर घर पहुंची तो इन सब बातों से अनजान हर्ष ने अपनी पत्नी के सिर से मटका उतार लिया। इससे जयंती नाराज हो गई और अरावली के काजल शिखर पर पहुंचकर तपस्या करने लगी। हर्ष को जब इस बात का पता चला तो वह अपनी बहन को मनाने काजल शिखर पर पहुंच गया और अपनी बहन को वापस चलने के लिए कहा, लेकिन माता ने घर चलने से मना कर दिया। तब हर्ष भी पहाड़ की चोटी पर जाकर भैरव की आराधना करने लगे और उन्होंने भी बहन के प्यार की खातिर घर लौटने का विचार त्याग दिया। इस प्रकार जीण माता का शक्तिपीठ और हर्षनाथ भैरव भाई बहन के निश्चल प्रेम के प्रतीक बनकर जन जन की आस्था के केंद्र बने। हर्षनाथ और जीण माता से संबंधित लोकगीत शेखावाटी में बहुत लोकप्रिय हैं। माना जाता है कि जीण माता दुर्गा की अवतार हैं। जीण माता शेखावाटी के यादव, पंडित, राजपूत, अग्रवाल, जांगीड़ और मीणा जाति के लोगों की कुल देवी हैं। बड़ी संख्या में जीण माता के अनुयायी कलकत्ता में भी रहते हैं जो माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं। एक समय औरंगजेब की सेना को भी यहाँ घुटने टेकने पड़े थे। जीण माता मंदिर से सालासर धाम की दूरी 75 किलोमीटर है। आप खाटू श्याम जी यात्रा के साथ भी यहाँ की यात्रा कर सकते हैं। विस्तार से जानने के लिए आप हमारे वीडियो खाटू श्याम, सालासर धाम और जीण माता की यात्रा एक ही दिन में कैसे करें देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत।